तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब अपना टेक्निक्स इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बारे में मैं पहले यहाँ पर बता चुकी हूँ ऊपर। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इन्वॉल्व होता है कैसे, क्वालिटेटिव वे में और क्वांटिटेटिव वे में। तो चलिए हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं और इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। देयर आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस विच कैन बी डिवाइडेड। अब ये सारे टेक्निक्स, वेरियस टेक्निक, कई सारे टेक्निक्स हैं जो कि डिवाइड होते हैं हमारे किसमें, इन 2 कैटेगरी में। पहला है हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? दिस एनालिसिस इन्वॉल्व्स वेरियस टेस्ट प्रोसीजर्स। ठीक है, इसमें कई सारे टेस्ट प्रोसीजर होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसमें हम प्रोडक्ट की, हमारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वालिटी एक केमिकल को आप समझ सकते हैं, केमिकल पॉइंट को ज़्यादा ये स्ट्रेस करें, ज़्यादा इस पे ध्यान देंगे कि हाँ हमारी क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की। तो इसमें कई सारे टेस्ट प्रोसीजर हम अपनाते हैं, कई सारे टेस्ट करते हैं जो डिज़ाइन करता है क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड इन सैम्पल। सैम्पल मतलब कि जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल में आपको बताया है, जैसे मान लीजिए ये एक सैम्पल हो गया हमारा, तो इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट इसमें प्रेजेंट है, कैसे कैसे हम इस प्रोडक्ट को आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी मतलब इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कौन कौन सा केमिकल है और इसकी कितनी क्वांटिटी है केमिकल की, ये केमिकल की प्योरिटी पता करने के लिए कई सारे टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं टू चेक द क्वालिटेटिव एनालिसिस। यहाँ हम क्वालिटी को पता कर रहे हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव है ये। अब नेक्स्ट जो पॉइंट, अच्छा इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल अब हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिक एग्जाम्पल क्या होता है, हम इसमें कलर टेस्ट करते हैं और लिमिट टेस्ट करते हैं, ये सारे डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम क्वालिटी चेकआउट करने। तो हमने अपना अभी क्वालिटेटिव एनालिसिस देख लिया। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें क्या है, दिस कैटेगरी ऑफ एनालिसिस इन्वॉल्व द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। हम यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड जो है हम किसके बेसिस पे करेंगे, यहाँ देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर उसकी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस कैटेगरी ऑफ एनालिसिस इन्वॉल्व द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड इन द सैंपल। ठीक है, क्वांटिटी किस क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी उस सैंपल में प्रेजेंट है, जैसा कि मैं पहले अपने हम समझाने के तौर पर हम आपको बता चुके हैं। तो नेक्स्ट क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज। पहला क्या है हमारा केमिकल मेथड है, दूसरा है फिजिको केमिकल मेथड, तीसरा है माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड और फोर्थ हमारा है बायोलॉजिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में हमारा वॉल्यूमेट्रिक आ जाता है, ग्रेविमेट्रिक, गैसोमेट्रिक, और हम फिजिको केमिकल को हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स भी बोलते हैं। चलिए हम सब इसको इन डिटेल देख लेते हैं कि इसमें क्या है। पहला है हमारा केमिकल मेथड। वॉल्यूमेट्रिक मेथड हम वर्ड से ही समझ जा रहे हैं, वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम डिपेंड होगा। ठीक है, इन वॉल्यूमेट्रिक मेथड मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन एज पैरामीटर। पैरामीटर मतलब हम जिसको अपना बेस मान के चलते हैं, जिसके थ्रू हम आगे की स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या है, वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ नोन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन दैट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद द सब्सटेंस टू बी एनालाइज्ड इज मेजर्ड। इसमें क्या होता है, एक नोन सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और हम दूसरा, दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास नोन रहेगा जिसका हम सब कुछ जानते हैं, जिसके बारे में हम वैल्यू जानते हैं, वो कौन सा प्रोडक्ट है, उसका क्या कंस्टिट्यूएंट है, कितना उसकी क्वालिटी, कितनी उसकी क्वांटिटी, हर चीज़ के बारे में हम जानते हैं, उस वॉल्यूम, उस सॉल्यूशन की वॉल्यूम के बारे में। और एक हम जिसको एनालाइज करना चाहते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। बस इसमें इतना ही लिखा है। दोनों का हम रिएक्ट कराएंगे, दोनों का हम जो भी फाइनल प्रोडक्ट आएगा उससे हम एनालाइज कर लेंगे। एक के बारे में हम पता है तो दूसरा जो भी उसका अदर जो भी प्रॉपर्टी हमको मिलेगी उसके बारे में, यानी कि वो दूसरे प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, हम पहले से दूसरे का पता लगा रहे हैं बेसिकली। ठीक, फिर से इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इन वॉल्यूमेट्रिक मेथड मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन एज अ पैरामीटर।
द वॉल्यूम ऑफ नोन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन दैट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद द सब्सटेंस टू बी एनालाइज्ड इज मेजर्ड। ठीक है, हम यहाँ पर नोन वॉल्यूम जो भी है उसका हम रिएक्शन करा रहे हैं, अननोन जिसका हमें एनालाइज करना है, और उससे हम मेज़र करते हैं हमारी एनालिटिकल वैल्यू। ठीक है, एनालाइज्ड जो भी सब्सटेंस है उसकी वैल्यू। ठीक है, जो सॉल्यूशन है, जो नोन सॉल्यूशन हमारा, जो ये सॉल्यूशन है उसको हम टाइटरेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा नोन सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिसका हम पता लगा रहे हैं, यानी हमारा ये अननोन प्रोडक्ट है, KNO। ठीक है, इसको हम टाइटरेट बोलते हैं। अपना अलग मेथड है तो अलग नाम भी इसने रख रखा है। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कहाँ, हमारे ग्रेविमेट्रिक मेथड में। इन ग्रेविमेट्रिक, इसमें भी नाम में ही हमारा जो कंप्लीट डेफिनेशन है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्वांटिटेशन इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ कंपाउंड। पहले वाले में हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखे, दूसरे वाले में हम वेट ऑफ कंपाउंड देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेविमेट्रिक है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व आइसोलेशन एंड वेइंग ऑफ द कंपाउंड ऑफ नोन कंपोजिशन इन प्योरेस्ट फॉर्म। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, आइसोलेशन मतलब क्या होता है, अगर किसी भी चीज़ को आइसोलेट करना, अलग करना। ठीक है, कंप्लीट कंपाउंड से अलग करना, उसको हम वे करते हैं उस कंपाउंड को, और उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गैसोमेट्रिक मेथड। इस मेथड में क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। गैसोमेट्रिक वॉल्यूम ऑफ गैसेस से रिलेट करता है। ठीक है, फॉर्म द बेसिस ऑफ एनालिसिस। इसका अब तीनों का वॉल्यूमेट्रिक मेथड क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसका बेस हो गया, ग्रेविमेट्रिक वेट हो गया इसका बेस, और गैसोमेट्रिक का बेस हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ गैसेस। इसके बेसिस में हम तीनों चीज़ों को एनालाइज करते हैं और तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या प्रेजेंट है, क्या नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकेंड हमारा था वो है हमारा इंस्ट्रूमेंटल मैथड्स। These methods involve the uses of instruments to measure the physical or physicochemical property of the compound. ठीक है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो है हम उसका इस्तेमाल करते हैं हमारे उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को चेक करने के लिए। तो एनालिसिस दस लीड टू क्वांटिटेशन ऑफ द कंपाउंड। ठीक, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट है, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, हम जैसे नॉर्मल इन जनरल भाषा में हम देखें तो क्या, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए पोटेंशियोमीटर का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को मेज़र करने के लिए कंडक्टोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह कई सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं जिसका हम अलग अलग वे में इस्तेमाल करते हैं हमारे क्वान्टिटी को पता करने के लिए, हमारे क्वान्टिटेशन उस कंपाउंड को पता करने के लिए। तो है फर्दर इंस्ट्रूमेंटल मेथड इन्वॉल्व अनदर मेजर एरिया ऑफ एनालिसिस। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड के ही अंडर आता है हमारा क्रोमेटोग्राफी। जो क्रोमेटोग्राफी टर्म है ये बहुत वास्ट है, मतलब इसके बारे में हम कंप्लीट इन डिटेल स्टडी हमारे आगे और भी सेमेस्टर में करेंगे। तो इस क्रोमेटोग्राफी मतलब क्या होता है, क्रोमेटो मतलब कलर, ग्राफी मतलब जो ग्राफ फॉर्म होता है। हम इसके वर्ड को ऐसे देखकर समझ सकते हैं। इसमें कई सारे डिफरेंट आते हैं, जैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, HPLC, ये सारे चीज़ हमारे इस क्रोमेटोग्राफी टर्म के अंडर आते हैं। तो हम इसको आगे इन डिटेल में और पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टर्म था वो था माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। अब माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड में क्या आता है, माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड आर एम्प्लॉयड फॉर कंपाउंड स्पेशली फॉर एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स हम सब इससे बहुत ज़्यादा नोन है, फॉर विच द केमिकल मेथड आर नॉट यूज़फुल। इसमें केमिकल किसके लिए इस्तेमाल होता है, जिसके लिए केमिकल मेथड हमारा यूज़फुल नहीं होता है। केमिकल मेथड बेसिकली ये क्वालिटेटिव को कह रहा है। ठीक है,
तो हम यहाँ पर क्वांटिटेटिव टेस्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट द थेरेपेटिक इफिकेसी ऑफ द एंटीबायोटिक आर डिसाइडेड। इसमें हम क्या डिसाइड करते हैं, हम उसकी थेरेपेटिक इफिकेसी मतलब उस एंटीबायोटिक का, जो भी हमारे पास एंटीबायोटिक मेडिसिन है उसकी हम थेराप्यूटिक मतलब वो कैसे ट्रीटमेंट कर रहा है उसकी हम इफिकेसी, उसकी क्षमता हम पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, और डिसाइड करते हैं कि उसकी थेराप्यूटिक वैल्यू क्या है। थेराप्यूटिक मतलब जो वो ट्रीटमेंट दे रहा है उसकी कितनी क्षमता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल एसेज आर कैरीड आउट टू ऑब्जर्व द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन सम टाइप ऑफ लिविंग मैटर। ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल इफेक्ट मतलब क्या, वो जो भी हम मेडिसिन है, जो भी मेडिकेशन है, जो भी ड्रग है, हम उसका लिविंग मैटर पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है, फ़ायदेमंद है, कितना एफिकेसी है, उसकी क्षमता कितनी है, उसका पोटेंसी देखते हैं हम कि वो किस हद तक हमारे लिविंग मैटर पे, जो भी लिविंग बीइंग होगा या फिर जो भी उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है उस पर उसका इफ़ेक्ट कैसा होगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बायोएसे। ठीक है, इसी को हम बायोएसे भी कहते हैं, अनदर नेम है। These are recommended when the chemical or physical method are not capable to estimate the potency of drug। ये कब हम यूज़ करते हैं, इसका हम कब रिकमेंडेशन होता है, जब जो हमारा केमिकल और फिज़िकल मेथड है वो पता नहीं लगा पाता है कि हमारी इस ड्रग की पोटेंसी कितनी है। ठीक है, जब वो पता लगाने में असमर्थ होता है कि वो ड्रग कितना हमारा इफ़ेक्टिव है। ठीक है, पोटेंसी मतलब इफ़ेक्टिव भी बोल सकते हैं, उसकी क्षमता कितनी है, उसकी शक्ति कितनी है कि वो हमारे जो भी लिविंग मैटर में इस्तेमाल हो रहा है, जो भी लिविंग बॉडी में यूज़ हो रहा है, उस ड्रग की पोटेंसी कितनी है। ठीक है, तो हम उसमें बायोलॉजिकल मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और एक फॉर्मूला बेस्ड है, तो समझने वाला टॉपिक है, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में कवर अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फॉर मोर सपोर्ट और फॉर मोर क्लासेस सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।